मैं मां हूं, धरती मां। ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए उसके किसी विशेष नाम को जानना आवश्यक नहीं। जो उसे मानना चाहता है, जानना चाहता है, वो तो सृष्टि में जिस ओर भी दृष्टि डाले उसे उसकी लीला दिखाई देगी। हर कण में उसकी झलक मिलेगी। उसे जानने के लिए केवल इतना ही आभास होना पर्याप्त है कि वो हर ओर है, हर जगह है, हर कण में है। इसी कारण जब हिरण्यकशिपु ने देवर्षि से वचन लिया कि वे उसके होने वाले पुत्र के समक्ष कभी श्री विष्णु का नाम नहीं लेंगे, तो मैं मुस्कुराए बिना ना रह सकी। जिसने माता के गर्भ ही में विष्णु का नाम सुन रखा हो, उसे जन्म लेने के उपरांत किसी से उनका नाम सुनने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो गर्भ ही में वो शिक्षा पा चुका था जो बहुतों को सारा जीवन बिताकर भी नहीं मिल पाती। शायद हिरण्यकशिपु का ये आग्रह किसी भय का परिणाम था, एक ऐसा भय जो उसके जीवन में उथल पुथल मचा देगा। ये कैसे वचन दे दिया देवर्षि ने कि वे प्रहलाद के आगे आपका नाम भी नहीं लेंगे? कमल नयन, मुझे देवर्षि से ये आशा न थी। आश्चर्य है महादेवी कि आप देवर्षि की बात सुनकर उनसे रूठ गईं। आप तो उनसे भलीभांति परिचित हैं। बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता और उनकी बातों का भेद जानना सबके वश की बात भी नहीं है। परंतु पलक झपकाए बिना इतनी बड़ी बात उन्होंने कह कैसे दी? उनके तो हर श्वास में आपका नाम छिपा होता है। होता है महादेवी, अवश्य होता है, पर हमारे देवर्षि बहुत चतुर हैं। वो ये भलीभांति जानते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। मैं समझी नहीं कमल नयन। देवर्षि ने यही तो वचन दिया है ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ सर्वेश्वर। आपने कभी उन्हें मुझे विष्णु पुकारते सुना? वो तो नित्य मुझे नारायण नारायण यही कहकर पुकारते हैं। और उन्होंने हिरण्यकशिपु को यह वचन तो नहीं दिया ना महादेवी कि वो नारायण शब्द का उच्चारण भी नहीं करेंगे। अब देखिए कि वो क्या पुष्प खिलाते हैं। सत्य ही है, देवर्षि बहुत चतुर हैं। देखिए देवर्षि, ये नटखट फिर भाग आया। मैं कब से इसे दूध पीने को कह रही हूँ, किंतु ये पीता ही नहीं। क्यों पुत्र, तुम दूध क्यों नहीं पी रहे? आपने कहानी नहीं सुनाई ना, इसलिए। अब कहानी सुनाए फिर ही दूध पीऊंगा। पुत्री, ये तो कहानी सुनकर ही दूध पिएगा। तुम कुटिया में विश्राम करो, मैं इसे भेजता हूँ। अभी कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ। अच्छा, तुमने वासुदेव का नाम तो सुना ही होगा। वो तो मैं ना जाने कब से सुन रहा हूँ। उनके और भी कई नाम हैं। अब तो हर समय नारायण नारायण करते रहते, वो भी तो उनका नाम है। हाँ, और उनका नाम त्रिलोकीनाथ भी है, और उनका नाम जगदीश्वर भी, और माधव भी, कमलनयन भी, लक्ष्मीपति भी। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि सृष्टि की रचना की जाए। फिर क्या किया उन्होंने? सुनाता हूँ पुत्र, सुनाता हूँ, धैर्य रखो। उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को और अपनी भ्रिकुटी से महादेव को जन्म दिया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा को आदि प्रजापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि प्रजापति। हाँ, आदि प्रजापति ने कई प्रजापतियों को जन्म दिया। उनमें से एक थे ऋषि कश्यप। उनकी संतानों में तुम आते हो। अच्छा? हाँ,
और एक और प्रजापति थे जिनका नाम था दक्ष। क्या नाम था? दक्ष। हाँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री का नाम था सती। वह देखने में बहुत सुंदर थी। महादेव शिवशंकर ने उसे देखा और उससे विवाह कर लिया। एक दिन प्रजापति दक्ष किसी बात पर शिवशंकर से रूठ गए। उन्होंने शिवशंकर को अपनी पुत्री सती के सामने बहुत बुरा भला कहा। सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या किया देवी सती ने? देवी सती ने योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि उत्पन्न की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अग्नि से कहा कि हे अग्नि, मुझे भस्म कर दे। फिर क्या हुआ? फिर अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। तो योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि भी उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, और यदि कोई यह अग्नि अपने भीतर ही रोक ले तो बाहर की कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। हाँ, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? सांस भीतर की ओर खींची जाए और ओम नमो नारायण जपते हुए अंदर ही रोक ली जाए तो ये शक्ति भीतरी शक्ति बन जाती है। इसे प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणायाम। और क्या कह के सांस रोकी जाती है? ओम नमो नारायण। सुंदर, अति सुंदर। अब पुत्र, तुमने कहानी सुन ली, अब अंदर जाकर दूध पियो। आप फिर ऐसी कहानी सुनाएंगे? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा। ओम नमो नारायण। 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 प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, 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 ये तो तप रहा है। प्रहलाद, देवर्षि, 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 क्या बात है पुत्री? देवर्षि, मेरे पुत्र को क्या हो गया है? क्या हो गया? उसने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैंने उसे हिलाने डुलाने के लिए हाथ लगाया। मुझे लगा कि जैसे मैंने दहकती हुई ज्वाला को छू लिया हो। पुत्री, तुम्हारा पुत्र तप कर रहा है। तुम्हें ऐसे समय पर उसे छूना नहीं चाहिए था। ये कैसा तप है देवर्षि? ये योग क्रिया का अंश है। ये उसे मैंने ही सिखाया है। मुझे हर्ष है कि तुम्हारा पुत्र योग क्रिया सीखने में सफल हुआ है। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, बैठो। देवर्षि, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो। अब मेरे पिताश्री के पास जाने का समय आ गया। आपके नारायण के तो 1000 नाम हैं। हाँ, और वे सभी नाम सुंदर और प्रिय हैं। परंतु आपने तो मुझे केवल 999 नाम बताए थे। एक नाम क्यों छुपा लिया? नारायण नारायण। उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? उन्हें पुकारने के लिए तो एक ही नाम पर्याप्त है। तुम किसी भी एक नाम से उन्हें पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि उनके जिस नाम को आप मुझसे छुपाते रहे, वह नाम भी मैं जान चुका हूँ। क्या? कैसे जान गए तुम? क्या है वो नाम? वह नाम है विष्णु। ये नाम तुम्हें किसने बता दिया पुत्र? ये नाम मैंने तुम्हें नहीं बताया है। हाँ,
यह नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। विष्णु विष्णु विष्णु। नारायण नारायण। विष्णु, संभल जाओ, अब भी समय है, संभल जाओ। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए पर्याप्त था, किंतु अब मैं अकेला नहीं, मेरा पुत्र प्रहलाद आने वाला है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा नाम इस संसार से मिटा देंगे। हम दोनों मिलकर तुमसे प्रतिशोध लेंगे। मैं मां हूं, धरती मां। शिशु का चरित्र उसके इर्द गिर्द फैले वातावरण पर निर्भर होता है। यदि ये वातावरण उत्तम है तो शिशु का चरित्र और आचरण भी उत्तम होता है। श्री विष्णु ने सत्य ही कहा कि कोई जन्म से सुर या असुर नहीं होता। आचरण और चरित्र ही किसी को सुर और किसी को असुर बनाते हैं, और ये आचरण उस वातावरण की देन होता है जिसमें किसी का पालन पोषण होता है। देवर्षि नारद की सुसंगति में और उनकी दी हुई शिक्षा के कारण प्रहलाद के मन में यह विश्वास घर कर गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और केवल वही सर्वशक्तिमान है, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर जड़ चेतन में है, ईश्वर कण कण में है, और जिसका सहायक ईश्वर हो उसे किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं। देवर्षि से ईश्वर की यह महिमा सुनते सुनते कई वर्ष बीत गए, और अंत में वो घड़ी आ गई जब कयाधु के और प्रहलाद के जीवन संग्राम में प्रस्थान का समय आ गया। हे देवर्षि, आपने मुझे जो स्नेह दिया है उसने तो मेरे मन से मेरे माता पिता का प्यार भी भुला दिया है। आपकी कुटिया में बीता हर पल मेरी स्मृतियों में सदैव सुरक्षित रहेगा। राजभवन के ऐश्वर्य में भी इस कुटिया का आनंद नहीं भूलेगा। देवऋषि देवऋषि देवऋषि। आप भी हमें संग चलिए ना देवऋषि। कुटिया में रहने वाले राजभवन में सुख नहीं पाते राजकुमार। तुम्हारे राजभवन में सब कुछ होगा, परंतु मेरी इस कुटिया में शांति है, वह शांति जिसके लिए राजभवन वाले भी तरसते रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे संग हूं। जब भी तुम मेरी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में ढालोगे, मुझे अपने संग ही पाओगे। मैं ना आपको भूल सकता हूँ, ना आपकी दी हुई शिक्षा को, परंतु आप हमारे साथ होते तो मुझे और भी आनंद मिलता, है ना माते? अवश्य पुत्र, देवर्षि साथ हो तो जीवन बहुत ही सुखद हो जाए। पुत्री, विवाह के उपरांत नारी का सबसे सुंदर और सबसे उत्तम ठिकाना उसके पति का घर होता है। वह नारी बहुत सौभाग्यवती होती है जिसे उसके पति का घर मिल जाए। तुम पर, तुम्हारे पुत्र पर तुम्हारे पति का अधिकार है। मैं तुम्हारे पिता समान अवश्य हूं पुत्री, पर कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री अपने पति से दूर रहे। तो विदा दीजिए देवर्षि। पुत्री, मैं ठहरा सन्यासी। मैं विदा दे तो दूं, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरी पुत्री मेरी कुटिया से सूने हाथ जा रही है, और मेरे पास उसे देने के लिए एक स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं। सूने हाथ कहां जा रही हूं देवर्षि? आपने तो मुझे अपने आशीष का कोष दिया है। मेरा आंचल आपके स्नेह के पुष्पों से भरा हुआ है, और मेरे पुत्र को तो आपने शिक्षा का वह धन दिया है जिसके आगे हर धन धूल समान है। पुत्र प्रहलाद, अपने विश्वास पर अडिग रहना। इस विश्वास के मार्ग में
जो भी कठिनाई आए उसे हंसकर झेलना। यह विश्वास तुम्हें हर संकट और हर कठिनाई पर विजय दिलाएगा। आओ पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे रथ तक छोड़ दूं। आओ पुत्र। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम महारानी, प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। महारानी कयाधु और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। महारानी, महारानी, स्वामी, कैसी हो तुम? मेरा पुत्र प्रहलाद कितना बड़ा हो गया मेरा राजकुमार। तू मुझे याद करता था ना? नित्य दिन पिताश्री, मैं नित्य दिन देवर्षि से आपके विषय में पूछता था। और देवर्षि तुम्हें क्या बताते थे? वो बताते थे कि आप बहुत महान और शक्तिशाली हैं। और क्या बताया उन्होंने? कहते थे कि पिता बहुत महान होता है, उनका आदर करना पुत्र का कर्तव्य होता है। पिता प्रेम देता है, स्नेह देता है और पुत्र की रक्षा करता है। माता भी बहुत महान होती है। माता की सेवा परम धर्म है, किंतु पिता परिवार का स्वामी होता है। पिता परंपरा देता है, पिता आदर्श देता है और मार्ग बनाता है जिस पर पुत्र चल सके। सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि ने तुम्हें बहुत सुंदर बातें बताई हैं। महारानी, आप दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं सभागार जा रहा हूं, कार्य से निपट कर भेंट करता हूं। आओ पुत्र।
स्वामी, लगता है प्रहलाद ने जन्म लेकर आपका सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सत्य कहा आपने, परम सत्य। इतना सुंदर पुत्र देकर आपने अपने प्रति मेरा प्रेम और भी बढ़ा दिया है। हमारे वंश को उत्तराधिकारी देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है महारानी। यह तो केवल देवर्षि की कृपा का फल है स्वामी। उन्होंने तो मेरे लिए वह किया है जो केवल एक पिता ही कर सकता है। मैं भी उनका आभारी हूं महारानी। मैं सोचता हूं कि देवर्षि ने इसे जो सुंदर शिक्षा दी है उसकी श्रृंखला न टूटे। इसी कारण मैंने गुरुदेव को बुलाकर प्रहलाद की शिक्षा का भार उन्हें सौंपने का निश्चय किया है। आप पिता हैं। आप प्रहलाद के बारे में जो भी सोचेंगे उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। अब आप विश्राम कीजिए स्वामी। नहीं महारानी, आज की रात्रि सोने के लिए नहीं, तुम्हें निहारने के लिए है। कितने दिन तुम मुझसे दूर रही, कितने दिन महारानी। पर पुत्र के रूप में तुमने जो उपहार मुझे दिया है उसको तो देखने से मेरा मन ही नहीं भरता। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव शुक्राचार्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इतनी छोटी सी आयु में इतने महान रहस्य का ज्ञान, प्रमाण है इस सत्य का, ये बालक बहुत तेजस्वी होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। इसी कारण आपको कष्ट दिया है गुरुदेव। मेरे पुत्र को प्राथमिक शिक्षा तो देवर्षि नारद ने दी है और बहुत उत्तम शिक्षा दी है जिसे मैं परख चुका हूं। किंतु अब शेष शिक्षा के लिए मैं अपने पुत्र को आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। मुझे बहुत हर्ष होता वत्स, परंतु मैं तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूं। दुखद, अत्यंत दुखद। फिर मेरे पुत्र की शिक्षा का क्या होगा गुरुदेव? इसीलिए तो मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। ये मेरे शिष्य भी हैं और पुत्र भी, षंड और अमर्क। पुत्र, तुमने जिस मंत्र का उच्चारण किया वो देवताओं के गुरुकुल की परंपरा है। तुम्हें अब उस परंपरा में ढलना होगा जिसकी शिक्षा मेरे गुरुकुल में दी जाती है। ज्ञान और शिक्षा तो एक ही प्रकार की होती है गुरुदेव। क्या आपके गुरुकुल में कुछ और शिक्षा दी जाती है और देव गुरुकुल में कुछ और? हाँ वत्स, मैं असुरों और दैत्यों का गुरुदेव हूँ। देव गुरुकुल में देवताओं के गुरु हैं। गुरु तो गुरु होता है, चाहे वह किसी का भी हो, और हर गुरु महान होता है। गुरु तो सारे संसार का होता है और सबको कल्याण का मार्ग दिखाता है। तुम अभी छोटे हो पुत्र, इन बातों को नहीं समझ पाओगे, परंतु चिंता मत करो, षंड और अमर्क तुम्हें सब समझा देंगे। ये दोनों आचार्य हैं,
तुम्हें वही शिक्षा देंगे जो मैं तुम्हें देता। पुत्र, प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुर संस्कृति, असुर नीति और असुर दंड विधान की शिक्षा दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रुको। हम अपने राजकुमार पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। किंतु मैं इस गुरुकुल में राजकुमार बनकर नहीं, आप सबकी भांति एक साधारण विद्यार्थी बनकर आया हूँ और आप सब मेरे सहपाठी हैं और मेरे मित्र हैं। परंतु राजकुमार, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, हम सब में कोई श्रेष्ठ या तुच्छ, बड़ा या छोटा नहीं। गुरुकुल के सारे विद्यार्थी एक समान है। मैं यहाँ केवल उतना ही आदर योग्य हूँ जितने आप सब हैं। हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ राजकुमार का पद छोड़कर विद्यार्थी का पद लेने आया हूँ। इस पुष्प से आपकी मित्रता की सुगंध आ रही है। मैं ये पुष्प अस्वीकार करता हूँ, परंतु इसकी सुगंध और आपकी मित्रता स्वीकार करता हूँ। आप कहाँ चले गुरुजन? सबसे पहले हम आपको मंदिर और ईश्वर के दर्शन कराना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत ही शुभ विचार है। शिक्षा, ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से आरंभ हो तो शिष्य को अवश्य सफलता मिलती है। तो फिर आइए। ये है हमारे गुरुकुल का मंदिर, आइए। और ये हैं हमारे ईश्वर। हाँ, यही तो है हमारे ईश्वर। किंतु ये तो मेरे पिताश्री की मूर्ति है। हाँ हाँ, यही तो हमारे ईश्वर हैं। आप कैसे गुरुजन हैं? मुझे बरमा रहे हैं? ये तो असुर लोक के राजा है। तो क्या हुआ, इसी राजा को हम अपना ईश्वर समझते हैं। हे गुरु, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर नहीं होता। यदि ये ईश्वर है तो हर राजा स्वयं को ईश्वर कहने लगेगा। नहीं, हर राजा ईश्वर नहीं होता, केवल असुर लोक का राजा ईश्वर होता है। प्रणाम कीजिए इन्हें। मैं पिताश्री को सादर प्रणाम कर सकता हूँ, यह तो मेरा धर्म है, परंतु मैं पिताश्री को ईश्वर मानकर प्रणाम नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो शिष्य? मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, आप ही बताइए, इस समय पिताश्री कहाँ है? इस समय तो वे अपने राजभवन में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय वे यहाँ आसपास नहीं है। नहीं, इस समय तो वे केवल राजभवन में मिलेंगे। पर ईश्वर तो हर स्थान पर होता है, हर कण में होता है, हर मन में होता है। फिर मेरे पिताश्री ईश्वर कैसे हुए? यदि तुम भगवान के पुत्र ना होते तो हम तुम्हें गुरुकुल का अनुशासन भंग करने का दंड अवश्य देते। यदि मैं वह नहीं होता जो हूँ तो मुझे अनुशासन भंग करने का क्या दंड मिलता गुरुओं? ये बेत देख रहे हो? हाँ, ये बेत की छड़ी है। जो अनुशासन भंग करता है उसके हाथ पर 5 बार यह बेत इतनी शक्ति से मारा जाता है कि उसके हाथ पर नीली लकीरें बन जाती हैं। अच्छा, ये है दंड अनुशासन भंग करने का? हाँ। दया सागर,
देखिए प्रहलाद ने किस प्रकार स्वयं को दंड दिया है। अपने कोमल तन पर कितने बलपूर्वक बेत मारे हैं, वो भी 1 बार 2 बार नहीं 5 बार। कितनी पीड़ा हो रही होगी उसे। पर महादेवी 5 बार बेत मारकर उसने एक महान कार्य भी तो किया है। महान कार्य? क्या अपने हाथ पर बेत मार लेना महान कार्य है? हाँ प्रिय, उसने अपने हाथ पर 5 बेत मारकर सारे संसार को शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसरा सहनशीलता, तीसरा गुरु के आदेश का पालन, चौथा गुरुकुल में अपने उच्च कुल को भूलकर स्वयं को केवल एक विद्यार्थी समझना, और पांचवा अपने सहपाठियों को अपने मित्र सा सम्मान देना। प्रहलाद में अभी से ही महानता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं महादेवी, जिसने स्वयं देवर्षि नारद के चरणों में बैठकर प्रथम शिक्षा ली हो, वो महान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? और अभी तो यह कथा केवल आरंभ हुई है महादेवी। बस आप तो देखती जाइए कि यह शिक्षार्थी अपने गुरुओं और सहपाठियों को क्या-क्या शिक्षा दे रहा है। हे गुरु, मुझे खेद है कि मैंने गुरुकुल का अनुशासन भंग किया। मैंने स्वयं को इसलिए दंड दिया कि आप मुझे राजकुमार समझकर दंड देने से डर रहे थे। अनुशासन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। परंतु हे गुरुजन, मैंने ईश्वर के विषय में आपसे जो बात कही वो सर्वथा उचित है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सत्य है। हे गुरुजन, अनुमति दे तो आपसे कुछ कहने का साहस करूं? अवश्य कहो शिष्य। गुरु बहुत महान होते हैं, वे शिष्यों का भविष्य बनाते हैं। वे अच्छी शिक्षा दे तो शिष्य का जीवन सुधर जाता है, वे अच्छी शिक्षा ना दे तो शिष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। उनका धर्म है कि वे सत्य का, ज्ञान का मार्ग दिखाए। सत्य का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। सुन ली हमने तुम्हारी बातें शिष्य, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे विश्राम का समय हो गया है। तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो, बाकी बातें फिर करेंगे। शिष्य, राजकुमार को उनका शयन कक्ष दिखा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम चलते हैं। आपकी वाणी कितनी मधुर है राजकुमार। आप जब बोलते हैं तो लगता है आपके मुख से फूल झड़ रहे हो। परंतु हे राजकुमार, यदि ये हमारा ईश्वर नहीं है तो हमारा ईश्वर कौन है? तुम्हारा ईश्वर वही है जो मेरा ईश्वर है, सारे संसार का ईश्वर है। कौन है वो? वही जिसने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए हैं, जिसने दिन और रात्रि को बनाया है, जिसने समुद्र, नदियाँ और पहाड़ बनाए हैं, जिसने हमको बनाया है, तुमको बनाया है, सारे संसार को बनाया है। वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। सर्वशक्तिमान तो हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु भी है, वह भी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या? मैं वृक्ष से डाली तोड़ लाया हूँ। यदि तुम्हारा ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है तो उसे कहो कि ये डाली फिर वृक्ष से जोड़ दे। यह कौन सी बड़ी बात है, भगवान हिरण्यकश्यपु इसे अभी जोड़ देंगे। हे भगवान सर्वशक्तिमान, इस डाली को फिर से वृक्ष में जोड़ दीजिए। हमारे ईश्वर तो इसे नहीं जोड़ पाए, क्या तुम्हारे ईश्वर इसे जोड़ पाएंगे? अवश्य जोड़ सकते हैं। तो फिर दिखा दीजिए इसे जोड़कर। हे ईश्वर, हे भगवान, इस डाली को फिर वृक्ष से जोड़ दीजिए।
मेरे मित्रों को दिखा दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान है और जो चाहे सो कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी विनती सुनेंगे, मेरी सहायता करेंगे। हे कमल नयन, कितना दृढ़ विश्वास है पुत्र प्रहलाद को आपके ऊपर। उसकी सहायता कीजिए। घबराइए नहीं महादेवी, हम उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, उसका सिर नीचा नहीं होने देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अरे ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद हे वासुदेव, तुमने मेरी लाज रख ली। तुमने बता दिया कि केवल तुम ही हो वो जो चाहे सो कर सकते हैं और कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके चमत्कार को प्रणाम कमल नयन। आपके पुत्र प्रहलाद ने मुझ में अटूट विश्वास प्रकट किया था महादेवी। यदि मैं ये न करता तो उसके विश्वास को ठेस लगती। जिस प्रकार नदी अपने निकट आने वाले को प्यासा नहीं लौटाती, उसी प्रकार मुझे मन से तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं होते। और फिर उसकी सहायता करने के लिए आप ही ने कहा था ना। मैं ना तो आपकी बात को टाल सकता था और ना ही उसकी पुकार को अनसुना कर सकता था। प्रभु की महिमा पर जिसे पूरा है विश्वास, ईश्वर ऐसे भक्त को करता नहीं निराश। निराकार भगवान की लीला है साकार, फिर से आकर जुड़ गई टूटी थी जो डार, टूटी थी जो डार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल